अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है, यह चैप्टर 6 से शुरू होता है और 10 से ऊपर तक भी चलता है, लेकिन शुरुआत हम लोग जहाँ से करते हैं वह 10 क्लास से ही शुरू करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को समझना था, जो आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए एक चीज और जानिए, हम लोग फंडामेंटल सिंबल्स इसको जानेंगे। फंडामेंटल सिंबल्स, ये 4 प्रकार के सिंबल होते हैं। फंडामेंटल सिंबल 4 ही होता है। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डिवीजन। ये 4 जो सिंबल होते हैं इसी को कहते हैं फंडामेंटल सिंबल। ये 4 सिंबल है, 5वां नहीं होता है। ये 4 ही सिंबल होते हैं जो फंडामेंटल सिंबल होते हैं। ऐसा होता है तो प्लस होता है, ऐसा होता है तो माइनस होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा भी सिंबल होता है और कहीं कहीं स्टार बना देते हैं, यह भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। डिवीजन का सिंबल ऐसा होता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, जिसको हम लोग बाई कहते हैं, बटा कहते हैं। अगर हम 3/2 लिखते हैं, इसका मतलब कि 3 इज डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं 3 स्टार 2, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मीनिंग जो है इसका अलग हो जाता है। ये स्टार है, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन जो है वो बट्टा से ही हम लोग लिख देते हैं, बट्टा का चिन्ह देते हैं तो यह डिवीजन हो जाता है। इस सिंबल को जानेंगे तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेंगे। ये फंडामेंटल सिंबल है, 4 सिंबल होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफिनीशन देते हैं वह इस प्रकार है। The combination of constants and variables connected with four fundamental symbols. Plus, minus, multiplication and division is called algebraic expression. हम इसको पढ़ेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ 4 फंडामेंटल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब समूह, कॉम्बिनेशन का मतलब एक समूह होता है। किसका समूह होता है? तो कांस्टेंट का एंड वेरिएबल्स का। किसका किसका समूह होता है? एक कांस्टेंट का और दूसरा वेरिएबल्स का समूह होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इसका समूह होता है। समूह का मतलब ग्रुप, कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप होता है। और फिर ग्रुप होता कैसा है? तो कनेक्टेड होता है, यानी जोड़ा हुआ होता है।
किससे कनेक्टेड होता है? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से एंड डिवीजन से। अब देखिए चारों भी हो सकता है किसी किसी में, और किसी में चारों में से एक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब में इस चारों सिंबल का ही यूज हो। कोई एक सिंबल से भी अगर कनेक्टेड है तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर चारों से कनेक्टेड है तो भी हो सकता है, किसी दो से कनेक्टेड है तो भी हो सकता है, तीन से कनेक्टेड है तो भी हो सकता है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स है 2x + 3। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल यहाँ एक साथ है और यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है। फिर ये कनेक्टेड है किस चीज से? तो प्लस से कनेक्टेड है दोनों। इधर 2x है और ये 3 है, तो दोनों कनेक्टेड है प्लस के साइन के साथ, इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें यह फुलफिल करता है इस डिफिनीशन को। इस डिफिनीशन में कहा गया है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स भी हम कह सकते हैं। सिंपल भाषा है, आपको जिस भाषा में इसको लिखना है, समझना है, वो समझ सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं इस वर्ड्स का अर्थ अलग अलग हो जाता है, इसलिए लेकिन यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन कहें या फिर ग्रुप कहें, दोनों सेम बात है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। किसका कॉम्बिनेशन हुआ? कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का। किसके साथ हुआ? प्लस के साथ हुआ। इसमें एक सिंबल है मात्र। अब आइए दो सिंबल के बारे में भी समझ लीजिए। हम लिख सकते हैं 3x + y - 1। ये कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ है, इसमें सिर्फ वेरिएबल है और इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। इसमें ओनली कांस्टेंट है, इसमें ओनली वेरिएबल है, और इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों है। और यह कनेक्टेड है किसके किसके साथ? तो एक प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। मतलब इसमें दो सिंबल है, तो यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। थर्ड एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं, कुछ पावर वाला भी देखते हैं। 2x² - x / 2 + 3y। इसमें क्या है? तो 2x² है, इसमें पावर भी है। इसमें यहां पर साइन देखिए, ये साइन माइनस का है और यह साइन प्लस का। ये साइन प्लस का है, ये साइन माइनस का। ये कनेक्टेड है माइनस से भी और प्लस से भी, दो प्रकार के साइन से है। हो सकता है यहां पर अगर हम प्लस दे दें तो इसमें एक ही प्रकार के साइन हो गया, दोनों प्लस ही रह गया। लेकिन यहां पर ये बटा का चिन्ह है, डिवीजन का, x/2 है, यानी ये भाग का भी चिन्ह है, तो प्लस भी हो गया और भाग भी हो गया। अगर हम इसको माइनस का चिन्ह दे देते हैं तो ये माइनस रह जाएगा, 2x² - x/2 + 3y। तो यहां पर एक माइनस का भी चिन्ह हो गया, एक प्लस का भी चिन्ह हो गया और एक डिवीजन का भी चिन्ह हो गया। यानी यहां पर तीन प्रकार के चिन्ह हो गए। यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हो सकता है कहीं चारों प्रकार का साइन हो। अब कहेंगे तो यहाँ चारों प्रकार का साइन है भी। 2x² या x³ लिख लीजिए। इसके 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? हमने इसके पहले बताया था ना कि जब दो चीज यानी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं तो यह समझते हैं कि उन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो एक कांस्टेंट है 2, वेरिएबल्स है x³, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है। जब एक कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल्स इसके बीच कोई साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें गुना का चिन्ह है।
अगर नहीं तो आप दे भी सकते हैं 2x³ इंटू y²। अब तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया, प्लस 1/2y माइनस x एंड डिवाइडेड बाय 3। यहां पर प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है और ये डिवीजन का भी साइन है। तो यहां चारों साइन है। हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि चारों साइन हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चारों हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ चीज और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखिए। 2/x प्लस 3, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3√x - 1 प्लस y, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी सेम चीज है। हम ऐसे भी कर सकते हैं 5x पर पावर -½ प्लस y पर पावर 2 - 1, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और x - 1/x, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इतने सारे एग्जांपल्स हैं, सब में आप देखिएगा ये सबका डिफिनीशन सब में मिल रहा है। मतलब सभी कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का। और कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? 4 फंडामेंटल सिंबल्स, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से सभी कनेक्टेड हैं। इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।